ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम हल्दी और 15-20 ग्राम गुड़। हल्दी और गुड़। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ वैद जी के पास। और भाई, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये है कच्ची हल्दी। तो वैद जी के पास आए हैं, तो वैद जी इस हल्दी के बारे में भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं वैद जी से। तो वैद जी, ये देखिए, प्रणाम हो। खुश रह। तो ये आज लेके आया हूँ मैं घर से, तो कच्ची हल्दी। तो इसके बारे में कुछ गुणों का बखान कर दीजिए आप, क्योंकि आपको तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आयुर्वेद की आती ना हो। बात तो ज्ञाता तो भगवान होते हैं विशेष, और आदमी प्रयास करता है। पर आयुर्वेद में जहाँ काष्ठ रसायन का वर्णन आया है, तो काष्ठ रसायन में रक्त शोध करने के लिए, रक्त शोध में एक ये हरिद्रा का, इससे तो आयुर्वेद में जो दवा बनती है हरिद्रा खंड के नाम से या खांड के नाम से या हरिद्रा पाक के नाम से, रक्त शुद्ध करने के लिए, रक्त दोष में। पहले ये उत्पत्ति बता दो कि हल्दी 4 प्रकार की होती है। अच्छा, 4 प्रकार की? अरे वैद जी, हम तो अब तक सोच रहे थे एक ही तरह की होती है। 4-5 प्रकार की, 5 का मैंने नियम तो है इसका। ये भी 7 प्रकार में आती है। अच्छा। 7 प्रकार का कंद, 7 प्रकार में ये हल्दी भी, जिसमें सबसे दुर्लभ हल्दी जो है काली हल्दी होती है। अच्छा, काली हल्दी। हाँ, काली हल्दी। और इस समय दुर्लभ भी हो गया, महंगा भी मिलता है। और इस समय हम समझते हैं कि नहीं कुछ तो करीब रक्त शोध, अगर 1 किलो शुद्ध वो दुर्लभ वाली हल्दी मिल जाए, जो जिस हल्दी की मैं बता रहा हूँ, ये एकदम काली भुजंग बैठती है। वो एकदम काली भुजंग, पत्ता छोटा छोटा होता है। और ये मैं देखा हूँ, किंवदंती नहीं बोल रहा हूँ, पहाड़ में है, अभी तक तो नहीं। हिमालय की पहाड़ में, नेपाल में के तराटी भाग में, भृगु क्षेत्र के आसपास। तो हम समझते हैं कि पूरे एलनाबाद भर की जनता का चर्म रोग ठीक करने के लिए वो हल्दी काफी। 1 किलो हल्दी? 1 किलो हल्दी, 1 किलो, 1.25 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, इतनी बढ़िया वो रसायन शुद्ध, मन रक्त शुद्ध की हल्दी के काम करती है। पर इस समय अब जो मौसम है, जिससे दूध पचता हो, गाय का दूध। देखो, आयुर्वेद में जहाँ दूध का प्रयोग आया, तहाँ गाय का आया, भैंस का नहीं आया। भैंस का आया है, लेकिन जहाँ लिखा है वहाँ भैंस का, महिष दूध, महिष का, तो भैंस लिखा है। तो अब ये कुछ भी अगर जो आदमी नहीं करे, तो ये कच्ची हल्दी, अब घर में माताएं बहुत हर प्रकार से जानती हैं इसको, बुजुर्ग। हाँ। नए में तो नहीं आशा की जा सकती है, नए में तो चूर नहीं आता है। हाँ, हल्दी का नए में तो हल्दी का पाउडर चूरना, हल्दी सिलबट्टे पर पीसने के लिए कह दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। अब शायद पीसना पसंद करें, कहें कि पूरा हाथ लाल पीला हो जाएगा। तो जो बुजुर्ग महिला हैं, वो हल्दी के इतने प्रयोग जानती हैं कि मैंने, जिनकी जो कार्य में गृह लक्ष्मी जिनको कहा जाता है, और आयुर्वेद का एक तरह से ये हल्दी से और आयुर्वेद से बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो वर्ण शोथ में, शिकरी दोष में, ऊपर खोरे निकलते हैं उस दोष में, और हाँ, कहीं कहीं आया है तेल का प्रयोग हो जाने से किसी का, प्राय में तो नहीं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पर पाचन तंत्र न ठीक होने के कारण से। तो भैया, ये हल्दी पाचन तंत्र को शुद्ध करते हुए, और मेरा जहाँ तक अनुभव हुआ, और जहाँ तक है कि हल्दी जैसा रसायन कम पैसे में ऐसा कोई नहीं है कि जो हल्दी जितना गुणकारी हो। पूरे शरीर के सर्वांग के, एक नख से लेकर के सिर तक के, बाल से लेकर के अस्थि मज्जा सप्तधात तक की शोधन करने की क्षमता हल्दी में होती है। प्रयोग बहुत सरल है तरीका। तो बता दीजिए वैद जी, इतना सरल है क्योंकि ये तो हर जगह मिल जाती है। और ये तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्दी का इतना मौसम है। ये देखो भाई, शाम के
5 बजने वाले हैं और अभी तक सूर्य देव तो दिखे ही नहीं आज सारे दिन, आज तो नहीं इतनी दिखे। ठंड है। हाँ, तो आज भाई ठंड इस है। ठंड के मौसम में ये हल्दी कितनी गुणकारी हो सकती है, वैद्य जी बताने वाले हैं अभी। तो एक नुस्खा बढ़िया सा जो घर पे बंदे यूज कर सके उसके दूध बारे में। अमूमन मिल जाएगा। हम्म। गाय अगर जो दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम है, दूध न मिले तो भी ले सकते हैं। एक 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम 15 ग्राम हल्दी और 15-20 ग्राम गुड़, हल्दी और गुड़ खूब चबा के खा के पानी पिए तो भी काम करेगा। और ये पीस करके दूध में पका करके और गुड़ खा करके पिए या दूध पी के गुड़ खाएं तो भी ये काम करेगा। या उसमें खांड दूध मिला, हाँ दूध मतलब कच्ची हल्दी पीस करके और दूध में पका करके लें तभी भी काम करेगा। ये इतनी बढ़िया काम करती है जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब रक्त शोधन के लिए रक्त हल्दी सबसे शोधन के उत्तम लिए, है। पुष्टिकरण के लिए भी, पुष्टिकारक भी अच्छा, है। पुष्टिकारक भी है। पुष्टिकारक भी है। बार बार जिसका भी रक्त बिगड़ता हो, भक्त हो, तो रक्तापला और सब कई प्रकार के रोग होते हैं, उसकी व्याख्या में उधर चले जाएंगे तो बहुत व्याख्या हो जाएगी। इसका मलहम, इसका पेस्ट, इसका वो माने बाह्य से लेकर के आंतर तक। बाह्य में तो लोग चंदन वगैरह मिला करके, हल्दी पाउडर, चंदन ये सब मिला करके बाह्य प्रयोग करते हैं निखार लाने के लिए। साउथ के महिलाओं में प्रायः देखे होंगे कि हल्दी की लेप लगाती हैं। हाँ, बहुत देखे हल्दी का चंदन लगाती हैं। आखिर क्यों करती हैं? वो क्षार पानी है उधर। भाई साउथ में समुद्री इलाका किनारे है ना, क्षार है, क्षारीय पानी और है। उनसे ज्यादा हल्दी का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं जितना वो हल्दी का प्रयोग जानते। बढ़िया बढ़िया दूध से, कच्ची से, पलती से पीस करके, लेप लगा करके, रक्त को शुद्ध करके बना करके। तो ये हर तरह से इतनी सस्ती रसायन है, तो हमें लगता है कि इससे सस्ता रसायन नहीं है। काष्ठ रसायन में एक रसायन ये भी है होगा जिसका बनाया जाए और पाक बना लिया जाए तो ठीक है। सब्जी भी लोग बनाते ही हैं सब्जी, पर सब्जी में थोड़ा घृत का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि उष्ण थोड़ी उष्ण हो गई तो घृत उसका, और घृत का जहाँ प्रयोग है था वैसे घी भैंस का भी है तो चलेगा, लेकिन सबको नहीं चलेगा क्योंकि गाय का घी सब ले सकते हैं निर्बाध रूप से। तो मेरे कहना ये कि सर्दी है, इसमें ठंडी में रक्त शुद्ध करना हो, गरम गरम दूध में मिला करके, अदरक भी थोड़ा बहुत मिला सकते हैं तो मिला सकते हैं जिसको ज़्यादा जुकाम वगैरह का हो। पर हल्दी और दूध ऐसे भी गुणकारी होता है। हड्डी इतनी मजबूत हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं, पाचन तंत्र इतना बढ़िया हो जाएगा जिसकी सीमा नहीं। ये खाली एक औषधि, सिर्फ एक औषधि से प्रयोग करने से। फिर तो बहुत चमत्कारिक औषधि है भाई जी। है तो बहुत चमत्कारी, लेकिन जब चमत्कारिक तरह से रहे अभी हाँ, इस्तेमाल नहीं करता कोई। हाँ, अपने आहार विहार में सम्मिलित ऐसे हल्दी नहीं है। हल्दी बहुत सी चीजें कम का है। तो गाइस बहुत ही बढ़िया जानकारी अभी वैद्य जी ने दी है हमें हल्दी के बारे में। कच्ची हल्दी, ये देखो वैद्य जी तो कच्ची खाए जा रहे हैं जैसे कोई फ्रूट हो या चबा गए हैं वैद्य जी। तो गाइस थोड़ी हल्दी, थोड़ा गुड़ मिला करके चबा करके, ऊपर से गर्म गाय का दूध, अगर दूध ना हो तो गर्म पानी के साथ वैद्य जी के कहे अनुसार ले सकते हैं। ये रक्त शोधन में बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की हल्दी के ऊपर वीडियो या छोटी सी जानकारी। तो गाइस मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। हाँ खूब रहिए, करिए लेकिन जुखाम उखाम में थोड़ा अदरक मिला लें, त्रिकट मिला लें, तुलसी भी मिला सकते हैं, ले सकते हैं। हल्दी किसी भी तरह से लेंगे काम करेगी, नुकसान नहीं करेगी।